और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं सुशीला कार्की। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक लंबी उथल पुथल के बाद जिस तरह के हालात नेपाल में बने हुए थे, ये देखिए, ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। कई नाम सामने आने के बाद आखिरकार सुशीला कार्की के नाम पर एक सहमति बनी थी। संसद को भंग कर दिया गया है। हालांकि उसके लिए पहले एक विवाद बन रहा था। ये कहा जा रहा था कि संसद को भंग ना किया जाए। अभी भी केपी शर्मा ओली और उनकी पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं नेपाल की सुशीला कार्की। ये बताया जा रहा है कि आज रात ही, यानी अब से कुछ देर बाद ही, वो पहली बैठक भी बुलाएंगी, यानी तेजी से काम करना शुरू करेंगी। सुशीला कार्की का भारत के साथ एक अहम कनेक्शन भी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई BHU से की है, पॉलिटिकल साइंस में। नेपाल में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी काफी मुखर रही हैं। सुशीला कार्की को काठमांडू के मेयर बालेन का भी समर्थन हासिल हुआ है, जिन्हें युवाओं का समर्थन हासिल है। नेपाल में भीषण हिंसा और आगजनी और तख्तापलट के बाद आखिरकार नेपाल को उसका नया मुखिया मिल गया है। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल की कमान सुशीला कार्की को मिल गई है। आज उन्होंने नेपाल के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच संसद को भंग करने पर भी सहमति बन गई थी। संसद भंग होने का मतलब है कि वहां आगे चलकर जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो चुनाव भी कराए जाएंगे। पहले आपको सुशीला कार्की का संक्षेप में एक परिचय भी दे देते हैं। 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में उनका जन्म हुआ। 1972 में विराटनगर से ग्रेजुएशन किया। फिर 1975 में BHU से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। 1979 में विराटनगर से वकालत की शुरुआत की। 1985 में नेपाल के धरान से वो सहायक अध्यापिका के तौर पर काम उन्होंने करना शुरू किया। इसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुई।